अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिजी हारून फ्रॉम अपिका कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसोल वीज़ा के बारे में। आप सब जानते होंगे कि इसोल वीज़ा जो है वो एक न्यू हाइप मार्केट में आई है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज डेली की अनलिमिटेड क्यूरीज मेरे पास इस वीज़ा से रिलेटेड रिसीव हो रही है कि आप इसोल वीज़ा डील करते हैं, इसोल वीज़ा क्या है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएं, हमें इस वीज़ा के बारे में डिटेल्स चाहिए, हम इसको अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो इसोल वीज़ा जो है ये अभी न्यू आया है मार्केट में। लास्ट मंथ ही इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर ये गहमा गहमी फैली है कि इसोल वीज़ा आया जी, इसके लिए जो है वो हम मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, बेशक उसने मैट्रिक ही क्यों ना किया हो, वो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इसके ऊपर यहाँ से चले जाएं, एटलीस्ट हमें एक एंट्री मिल जाए यूके के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसोल वीज़ा बेसिकली है क्या। इसोल वीज़ा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स है जो कि यूके की तरफ से करवाया जा रहा है। और इस वीज़ा को जो है वो यूके ने लास्ट मंथ ही इंट्रोड्यूस करवाया है सारे स्टूडेंट्स में। और जो मार्केट के अंदर जो लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि चलो जी हम इसको करते हैं। एटलीस्ट अगर स्टडी वीज़ा में हमारा स्टूडेंट नहीं जा रहा तो इस सस्ते वीज़ा में हम स्टूडेंट को भेजते हैं। ये वीज़ा जो है वो 6 से 1 साल का वीज़ा है। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ना और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आपको यूके ने करवाना है। और जिस तरह से मार्केट में पाकिस्तान के अंदर आइल्स करवाया जाता है, पीटी का टेस्ट करवाया जाता है या बाकी के जो टेस्ट होते हैं, ये वो वाला टेस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि 6 से 1 साल का ये वीज़ा होता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो 6 महीने का करवा रही है, कुछ 1 साल का करवा रही है। ठीक है, सेकंड इसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक मिनिमम सी अमाउंट है जो कि आपने 8 से 1 महीने का 8 महीने से 1 साल का जो है वो आपने अपने एक्सपेंसेस शो करवाने होते हैं। सेकंड इसकी जो वीज़ा फी है वो 200 पाउंड जो है वो इसकी वीज़ा फी है, काफ़ी सस्ता है। ठीक है, 6 से 1 साल का कोर्स है तो इसमें जो है वो ज़्यादा आपकी फीस पाउंड्स में भी नहीं होती है, तो एक लिमिटेड सी है। तो जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि चलो जी हम पाकिस्तान में 60,000 का आइल्स करने के बजाय हम 25 लाख का जो है वो यूके से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर लें। ठीक है, 100% अभी इसकी वीज़ा रेशियो चल रही है। और इसमें जो इसका जो बैकलॉग है वो ये है कि इसमें वर्किंग आवर्स अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ही कर सकते हो, इसके साथ आपको वर्किंग आवर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स अपने ये माइंड में रख के बैठे हुए हैं कि हम एटलीस्ट यहाँ से निकलें, वहाँ जाके हम अपना कोई ना कोई और वीज़ा चेंज करवा देंगे, ज़ाइलम अप्लाई कर देंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कट ये चीज़ समझा दूँ, बता दूँ कि इस वीज़ा पे आप जाके ज़ाइलम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अब जो है वो ज़ाइलम अप्रूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपना वीज़ा भी कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, जब जैसे ही आपका ये इसोल वीज़ा कंप्लीट होगा, 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है, साल में कंप्लीट हो रहा है, आपको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस पाकिस्तान में। इस पे आपको सबसे बड़ा जो आप ये कह लो कि इसका बैकलॉग है वो यही है कि आप इस पे ना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो ना आप ज़ाइलम अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, आपने अपना कोर्स कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आना ही आना है किसी भी सूरत में। इस वीज़ा में आपको PSW भी अलाउड नहीं होगा। तो आप बेसिकली यही सोच लो, जो स्टूडेंट्स इस वीज़ा में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस वीज़ा के ऊपर ना वो वहाँ पे फर्दर स्टे कर सकते हैं, ना वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद, सॉरी डिग्री नहीं कि आप ये कह लो कि इसको इसोल इंग्लिश लैंग्वेज वीज़ा ही कहा जाएगा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन करके ही वापस आना है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आपकी बेशक क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो, इंटर हो, बैचलर हो, कुछ भी आपने किया हो, आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो बट मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप इस वीज़ा को अवेल ना करें। ठीक है, क्योंकि जिन स्टूडेंट से पाकिस्तान में आइल्स नहीं हो रहा, पीटी नहीं हो रहा, लैंग्वेज और टॉक्सफोर्ड टेस्ट नहीं हो रहा, वो वहाँ पे जाके इसको कंप्लीट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्लस इसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट्स तो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे भी एक तरह से आप ये कह लो कि मार्केट में जैसे कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर की बात है कि हेल्थ केयर वीज़ा आया था, वो भी एक तरह से स्कैम था। ये भी आप ये कह लो कि एक टेम्परेरी स्कैम वीज़ा है जो कि अगर आप अभी अवेल करते हो तो आपको इसके सर्कमस्टांसेस 2 या 3 महीने के बाद यूके में जाके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तब आपके पास आपको ये नौबत आई कि आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। बेशक आप यहाँ से जेन्युइन तरीके से ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अपनी सारी अपनी जिस भी एजेंट से आप काम करवाते हो उसको पेमेंट देके या जिस भी तरह से आप जाते हो आपकी तरफ से बेशक ये चीज़ें जेन्युइन हो, लेकिन
मार्केट में जो लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर आप बाहर जाना ही चाह रहे हो तो आप अपनी स्टडी वीज़ा जेन्युइन क्वालिफिकेशन के ऊपर जाओ और एक प्रॉपर वीज़ा के ऊपर जाओ जिसमें आपको वर्किंग आवर्स अलाउड हो, आपको PSW उस पर अलाउड हो, ताकि आपको उसके एक जो है ना कम बैक भी मिल सके, ठीक है। आप 25-30 लाख इस वीज़ा पे भी लगा रहे हो। इसोल वीज़ा सस्ता वीज़ा नहीं है, इस पर भी आपका 25 या 30 लाख पाकिस्तान से जाने में लगना ही लगना है। तो आप क्यों ना वही अमाउंट जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर लेके जाओ, ठीक है। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जेनरिन टेक अभी चल रहा है, आप उसमें अप्लाई करें और 1 साल के मास्टर की डिग्री आपकी, आप चाहें तो 25 से 30 के अंदर भी अपने बजट को मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें ऑफिस, गार्डन टाउन में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे विजिट करके आप एक प्रॉपर काउंसलिंग लें हमसे, ठीक है। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो और कैसे आप जो है वो एक सेफ और मतलब जेन्युइन तरीके से आप यूके पहुंच सकते हो, जिसमें आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप PSW अवेल कर सकते हो, आप वर्किंग आवर्स वहाँ पे अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीज़ा की तरफ आप नहीं जाएं। मेरी तरफ से वीज़ा हम लोगों की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इसको अवेल करते हो और कल को आपके साथ कुछ भी सर्कमस्टांसेस होते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको आगे फर्दर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें लाजमी बताएं। और जैसे मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि आप विजिट करें हमारा ऑफिस, ताकि आपके साथ आपको एक फेस टू फेस मीटिंग हो तो उसमें हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी, प्रॉपर आपके साथ काउंसलिंग की, ठीक है। तो आप विजिट करें ऑफिस, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।